आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न हिस्ट्री 90 रीजनिंग क्लास में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपके सामने रीजनिंग का महत्वपूर्ण सेट लेके आए हैं, जो कि ये पार्ट नंबर 26 है। इससे पहले 25 पार्ट हो चुका है। इसमें सभी प्रश्नों को शॉर्ट ट्रिक के मदद से देखेंगे। चलिए सभी प्रश्नों को इसमें एक एक करके देखते हैं। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, देखो इसमें हो जाएगा, एक निश्चित कूट भाषा में ये रोमन को इतना के रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में वाटर को कैसे लिखा जाएगा। देखो अगर देखें, ये रोमन ROMAN हो जाएगा रोमन। अगर इसका देखें, ये 18 पे होता है, ये 15 पे होता है, ये 13 पे होता है, ये 1 पे होता है, ये 14 पे होता है। अब देखो इसको कोड भाषा में क्या है, IFDAE हो जाएगा। देखो इसको कैसे बनाया गया होगा। देखो ये होता है 9 पे होता है, ये 6 पे होता है, यहाँ देखेंगे 4 पे होता है, ये 1 पे होता है, ये 5 पे होता है। यहाँ देखो कुछ साफ साफ दिख रहा होगा। देखो ये जो 18 है, 18 का 1 + 8 ये हो जाएगा 9। इन दोनों को जोड़ेंगे 9, यानी ये 9 लिखा गया है। उसी प्रकार देखो 15 यानी 1 + 5 इन दोनों को जोड़ेंगे 6 आएगा। देखो ये 6 लिखा गया। उसी प्रकार देखो 1 + 3 यानी 4 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे, ये 4 लिखा गया। उसी प्रकार देखो 1 है, 1 को क्या जोड़ेंगे, ये इसी प्रकार रह गया। ये देखो 1 लिखा गया है। देखो ये 14 है, 14 यानी 1 + 4 यानी ये हो जाएगा 5, ये 5 लिखा गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। देखो इसके डिजिट को सम कर देंगे, जो सम में आएगा उसी को लिख दिया जाएगा। ये देखो लिखा गया है इसी प्रकार। इसमें भी देखते हैं वाटर में। देखो वाटर WATER हो जाएगा। देखो R हो जाएगा। ये 23 पे होता है, 23, ये 1 पे होता है, ये 20 पे होता है, ये 5 पे होता है, ये 18 पे होता है। देखो इसमें देखेंगे, ये हो जाएगा 2 + 3 यानी ये हो जाएगा 3 2 5 हो जाएगा। एक ये एक ही रहेगा, एक रहेगा। और ये देखो 2 + 0 यानी ये 2 हो जाएगा। यहाँ देखो 5 है तो ये 5 ही रहेगा, 5 हो जाएगा। ये 1 + 8 यानी 9 हो जाएगा, ये 9। सभी को कोड करेंगे। देखो 5 पे हमारा E होता है, 5 पे E होता है, 1 पे A होता है, 2 पे B होता है, E पे 5 ये 5 E पे होता है, और 9 पे I होता है। यानी ये हो जाएगा EABEI हो जाएगा। ये ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, देखो नेक्स्ट है, एक निश्चित कूट भाषा में ये जिब्रा को इतना लिख के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, उसी कूट भाषा में ये टॉर्च को कैसे लिखा जाएगा। देखो जिब्रा ZEBRA हो जाएगा जिब्रा। अगर यहाँ देखेंगे ये हो जाएगा। देखो इसमें कैसे ये बनाया गया होगा। अगर इसको देखें, ये अल्टरनेट करके ये इस प्रकार देखो, ये हो जाएगा E का उल्टा V होता है, और Z का उल्टा A होता है। उसी प्रकार ये देखो दोनों को कोडित किया गया है। R का उल्टा I होता है, I उल्टा B का उल्टा क्या होता है, Y होता है, B का उल्टा Y होता है। देखेंगे और उसी प्रकार ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। इसमें देखेंगे, देखो इसमें B है, जो देखो B का उल्टा Y ये डायरेक्ट लिखा जाएगा। इन दोनों को अल्टरनेट करेंगे। इसमें देखो हो जाएगा A का उल्टा Z होता है, ये R का उल्टा क्या है हमारा, क्या होता है, R का उल्टा I हो जाएगा, R का उल्टा I हो जाएगा। देखो इतना किया गया, सब में +1 कर देंगे, सब में +1 करेंगे। देखो सब में +1 देखो ये हो जाएगा 22 1 23, 23 पे हमारा W होता है। देखो 1 + 2 यानी 2 पे B होता है। ये देखो हो जाएगा, ये Y है, ये डायरेक्ट Y को ये 1 नहीं प्लस करेंगे, ये 0 प्लस कर देते हैं, 0। ये Y है तो Y ही रह देते हैं। Z + 1 ये हो जाएगा 27 पे यानी A हो जाएगा, A। और देखो I में ये 9 9 1 10 पे J हो जाएगा। देखो ये जो इतना लिखा गया है, यहाँ देखेंगे, देखो जो ये इतना लिखा गया है, यहाँ भी देखो इतना लिखा गया है, यानी
इसमें देखो दो डिजिट को, इन दोनों को क्या अल्टरनेट करेंगे और ये जो बी मध्य वाला है इसे इसी प्रकार लिख देते हैं। इन दोनों को अल्टरनेट करके ये जो आया है, इन जो अल्टरनेट वाला है ये वाला, ये दोनों, इसमें क्या है +1 करेंगे और ये जो मध्य वाला है इसमें कुछ नहीं प्लस करेंगे, ये उसको उसी प्रकार लिख देंगे। देखो उसी प्रकार अब देखो ये टॉर्च है, टॉर्च को देखते हैं। देखो TORCH हो जाएगा। देखो इसका करेंगे, ये हो जाएगा W का उल्टा, सॉरी ये O का उल्टा, O का उल्टा L होता है, L होता है, T का उल्टा G होता है, R का उल्टा R ही होता है। ये R डायरेक्टली लिख देंगे यहाँ देखो, क्योंकि B डायरेक्टली ये R का उल्टा I हो जाएगा। उसके बाद देखो इनका अंडरलेट करते हैं, H का उल्टा, H का उल्टा हमारा S होता है और C का उल्टा हमारा क्या होता है X होता है। देखो इसमें +1 करेंगे हो जाएगा 12, 1 13, 13 हो जाएगा, 13 पे हमारा यम होता है, 13 पे हमारा यम होता है। देखो 7, ये 7 पे +1 करेंगे 8, 8 पे हमारा यच होता है। देखो आई को उसी प्रकार लिखा जाएगा क्योंकि ये मध्य वाला उसी प्रकार लिखा गया है। देखो ये हो जाए यस 19 पे, 19 + 1 20, 20 पे टी होता है। देखो 24 + 1 25, 25 पे हमारा वाई होता है। ये हो जाएगा MHITY हो जाएगा। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 20वें तथा दाएं से 18वें अक्षर के बीच कितने अक्षर हैं, ये हमें बताना होगा कितने अक्षर हैं। इसमें देखो हो जाएगा, पहले पूरा लिखेंगे, ABCD पूरा लिख लेते हैं, या इसमें देखो लिखते हैं हम। देखो इसमें हमारा ABCD लिखा जा चुका है। इसमें अब देखो क्या बोला गया है, ये क्या है बाएं से 20वें। देखो बाएं से 20वें, इधर से क्या देखेंगे 20वां, 20 पे हमारा क्या होता है टी होता है, ये 20 पे टी हो जाएगा। अब इसके बाद ये दाएं से बोला है, दाएं से 18वें, इधर से यानी 18 नंबर पे देखेंगे। देख 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी ये आई हो जाएगा। आई देखेंगे इन दोनों के बीच में कितने ये हैं। देखो ये हो जाएगा 1 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें क्या है टोटल 10 डिजिट हैं, यानी 10 अक्षर हैं, 10 अक्षर हैं, जो कि इसमें ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, देखो यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, जो कि ये लिखा गया है, लिखा जाए तो दाएं से ये बाएं से 9वां और अक्षर के दाएं 12वें कौन सा अक्षर होगा। देखो इसमें बोला गया है, मतलब ये बाएं से 9वां, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया। R 9 पे हो जाएगा, ये बाएं से 9वां। उसके बाद बोला है अक्षर के दाएं, यानी इसी तरफ देखना है 18वां अक्षर। 18वां अक्षर क्या होगा, देखो ये क्या है हमारा 9 तक हो गया है, 9। अब इसके क्या है 18वां अक्षर, यानी ये इसमें क्या 9 तक हो गया है। इसमें देखेंगे 12 अक्षर और देखते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी एफ हो जाएगा। एफ हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें, जो कि ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। इसमें देखो क्या कहा गया था, फिर से देख लेते हैं। देखो बाएं से 9वां, यानी बाएं से 9वां गिनेंगे तो ये हमारा आर तक आएगा। उसके बाद बोला है अक्षर के दाएं, यानी इसी तरफ देखेंगे क्या है 12वां अक्षर, यानी एफ हो जाएगा। एफ हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी सही उत्तर है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा दिए गए शब्द अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा विकल्प नहीं बनाया जा सकता है। इसमें देखेंगे कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। देखो इसमें हो जाएगा ये टी, अगर यहाँ टी है तो यहाँ भी क्या है टी है, यहाँ आई है, यहाँ भी आई है, यहाँ ई है, यहाँ भी ई है, यहाँ आर है, यहाँ भी आर है, यानी पहला बनाया जा सकता है। दूसरा देखते हैं,
देखो यहाँ पी है, यहाँ भी पी है, यहाँ ओ है, यहाँ भी ओ है, यहाँ यम है, यहाँ भी यम है, यहाँ पी है, यहाँ भी पी है, यहाँ ओ है। इसमें भी देखो, इसमें क्या एक ओ हो गया, इसमें देखेंगे ओ की संख्या 1 है, अगर इसमें देखेंगे ओ की संख्या 2 है, यानी ये नहीं बनाया जा सकता है। ये नहीं बनाया जा सकता है किसमें, क्योंकि इसमें ओ की संख्या 2 है, इसमें ओ की संख्या 1 ही है। इसलिए ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमसे पूछा गया है नहीं बनाया जा सकता है, यही ऑप्शन बी ही नहीं बनाया जा सकता है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा विकल्प नहीं बनाया जा सकता है। देखो इस क्वेश्चन से एक क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन से एक क्वेश्चन हर पेपर में कोई सा भी एग्जाम उसमें एक क्वेश्चन फिक्स रहता है। देखो इसमें ज़रूर देखेंगे, देखो इसमें अगर देखें कौन शब्द नहीं, देखो यहाँ डी है तो यहाँ भी डी है, यहाँ आई है, यहाँ भी आई है, यहाँ सी है, यहाँ भी सी है, यहाँ टी है, यहाँ टी है, यहाँ आई है, यहाँ आई है, यहाँ ओ है, ओ भी है, यन है, यन, यहाँ देखो यन भी है, यहाँ ए है। देखो इसमें जो देखेंगे इसमें ए नहीं है, इसमें ए नहीं है, और इसमें क्या है, ए है। देखो इसलिए यही ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें ए है और इसमें ए नहीं है, यही ऑप्शन ए ही राइट आंसर हो जाएगा, ये नहीं बनाया जा सकता है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोश क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। इसमें क्या है, शब्दकोश के अनुसार क्या है व्यवस्थित करना है। देखेंगे सब में क्या है, यफ कॉमन है, देख लेते हैं यफ, देखो सब में यफ कॉमन है। उसके बाद देखते हैं, देखो ये देखो यफ के बाद क्या है, ओ है, इसमें ओ है, इसमें ई है, इसमें यल है, यल हो जाएगा, इसमें ई है, यहाँ ई हो जाएगा, यहाँ यन है, यहाँ ओ है, सॉरी ओ है। देखो सबसे पहले देखेंगे इसमें कौन आएगा, सबसे पहले देखो ई आएगा, ई, यानी ई से केवल 2 ऑप्शन, ये स्टार्ट हो रहा है, एक तो ये स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद देखो यह ई के बाद यहाँ देखो वी है, वी देखेंगे, यहाँ यल है, यहाँ यल, देखो सबसे पहले वी हो गया या यल स्टार्ट हो, पहले यल स्टार्ट हो गया, यानी पहले ये हमारा स्टार्ट होगा, ये ऑप्शन डी। देखो ऑप्शन डी से 2 ही ऑप्शन शुरू हो रहे हैं, यानी ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। देखो यहाँ हो गया, यहाँ क्या है, ये कैंसिल हो गया। उसके बाद देखो ई के बाद ये दूसरा बी स्टार्ट होगा, क्योंकि ई दूसरे से स्टार्ट है, यानी ये दूसरा, यानी पहले देखो डी हो जाएगा फिर बी हो जाएगा। इसमें देखो दोनों ऑप्शन में डी बी है। अगले चेक करते हैं, देखो इसमें क्या है, ओ था, इसमें ओ, देखो ये तो ई वाला कैंसिल हो गया, ओ आई, देखो ओ आई, यानी इन तीनों में देखेंगे सबसे पहले आई आएगा, तो आई वाला देखते हैं, यल, सॉरी ये यल था, यल 12 पे, ओ 15 पे, यानी यल से स्टार्ट होगा। यल वाला देखते हैं, ये तीसरा सी, ये सी होगा। देखो डी बी सी, ये ए वाला कैंसिल हो जाएगा, यानी ऑप्शन एक बचा, ये एक वाला राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन एलिमिनेशन से अगर आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जल्दी से सॉल्व हो जाता है, इसलिए इस मेथड को ज़रूर अपनाएं। इसमें आज हम टोटल 22 क्वेश्चन लिए हैं। आप लोगों को लास्ट में कमेंट करके बताना है आपने 22 में से कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, नीचे दिए गए शब्दों को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करें। इसे तार्किक क्रम में व्यवस्थित करना है। अगर देखें सबसे पहले क्या होता है, रजत क्रांति आता है, रजत जयंती, उसके बाद क्या है, स्वर्ण जयंती है, ये क्रम में पूछा ही जाता है। स्वर्ण जयंती होता है, उसके बाद हीरक जयंती होता है, उसके बाद क्या है, शताब्दी होता है, शताब्दी के बाद क्या है हमारा, क्या है, मिलेनियर होता है, मिलेनियम होता है। देखो सभी को क्रम में रखते हैं। यहाँ देखो रजत जो है 1 पे है, स्वर्ण क्या है 2 पे है, क्या हरिक ये 5 पे है, और शताब्दी क्या है 3 पे है, मिलेनियम क्या है 4 पे है, यानी ये हो जाएगा 12,534, जो कि क्या है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 12,534। देखो 12,534 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, ये उन अक्षर या अक्षर युग्म शब्द युग्म को चुनिए जो समूह में से अन्य से भिन्न हो। देखो ये क्या है, हमें ये चेक करना है। देखो ओ है,
ये आर के बाद ओ है, यहाँ देखेंगे एम के बाद आई है, वी के बाद यस है, जे के बाद जी है। यहाँ देखेंगे ये 18 और ये 15 पे होता है, यानी -3 हुआ है। ये 13 पे होता है, 13 ये 9 पे होता है, यानी यहाँ -4 हुआ। ये 22 पे होता है, ये 19 पे होता है, यानी ये -3 हुआ है। ये देखो 10 पे होता है, ये 7 पे हुआ होता है, यहाँ -3 हुआ है। देखो इसमें भी -3 हुआ है, इसमें भी -3 हुआ है, इसमें भी -3 हुआ है, लेकिन एम आई में क्या है -4 हुआ है, यानी ये सबसे भिन्न हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को किसी एक के पास अवश्य शेयर करेंगे। चलिए प्रश्न देखते हैं। इसमें हो जाएगा उन अक्षर या अक्षर युग्म को चुनिए जो समूह में से अन्य से भिन्न हो। इसमें भी चेक करना है कौन सबसे भिन्न है। देखेंगे, देखो यफ, उसके बाद क्या है ये यहाँ एफ जी, एम एन, के एल, एक्स वाई, ये हो जाएगा सी एच हो जाएगा। यहाँ देखेंगे ये क्या है 6 पे है, ये 7 पे है, यानी +1 हुआ है। ये 13 पे है, ये 14 पे है, यानी +1 हुआ है। देखो ये 11 पे है, ये 12 पे है, यानी +1 हुआ है। ये देखो 24 पे है, ये 25 पे है, यानी +1 हुआ है। यहाँ देखेंगे ये 3 पे है, ये 8 पे है, यानी यहाँ +5 हुआ है। देखो सब में क्या है, ये यहाँ देखेंगे सब में +1 हुआ है, इसमें भी +1 हुआ है, इसमें भी +1 हुआ है, लेकिन यहाँ क्या है जो सी एच है, सी एच में क्या है +5 हुआ, यानी ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाए, यही सबसे भिन्न है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जैसा कि दूसरा पद से पहले पद से संबंधित है। देखिए इसमें देखेंगे 2 मैजिक है, मैजिक का संबंध इतने से उसी प्रकार विच का संबंध किससे होगा। देखो मैजिक का संबंध देखते हैं। देखो MAGIC हो जाएगा, इसे देखो NCJMH हो जाएगा। यहाँ देखेंगे ये 13 पे होता है, ये 1 पे होता है, ये 7 पे होता है, ये 9 पे होता है, ये 3 पे होता है, ये 14 पे, ये 3 पे, ये 10 पे, ये 13 पे, ये क्या है 8 पे होता है। यहाँ देखेंगे यहाँ क्या है +1 हुआ है, यहाँ देखेंगे +2 हुआ है, यहाँ देखेंगे ये 3 हुआ है, यहाँ देखेंगे +4 हुआ है, यहाँ देखेंगे +5 हुआ है। यानी सबसे पहले 1 प्लस हुआ, फिर 2 पे प्लस हुआ, फिर 3 प्लस हुआ, या 4 प्लस हुआ, फिर 5 प्लस हुआ। उसी प्रकार इसमें देखेंगे ये विच को CH हो, ये टी देखो कुछ ये हो जाएगा TCH हो जाएगा। ये देखो 23 पे हो जाएगा, ये 9 पे होता है, ये 20 पे होता है, ये 3 पे होता है, ये 8 पे होता है। +1 करेंगे, +2 करेंगे, +3 करेंगे, +4 करेंगे, +5 करेंगे। देखो 23 1 24 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 2 11 हो जाएगा, ये हो जाएगा 23 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ये 8 5 13 हो जाएगा 13। देखो ये 24 पे यक्स हो जाएगा, यहाँ 11 पे के होता है, 23 पे डब्लू होता है, 7 पे जी होता है, और 13 पे ये हो जाएगा एम होता है। ये हमारा राइट आंसर हो जाए XKWGM। देखो XKWGM, ये ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यही क्या है संबंध होगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हो जाएगा उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित हो जैसा कि दूसरा पद पहले पद से संबंधित होगा। देखो म्यूजिक को इतना लिखा गया, उसी प्रकार कैनियो के कितना लिखा जाएगा। देखो इसमें भी देखते हैं क्या म्यूजिक MUSIC हो जाएगा। देखो ये हो जाएगा 13 पे हो जाएगा 13, ये 21 पे हो जाएगा, ये क्या है 19 पे हो जाएगा, ये 9 पे हो जाएगा, ये क्या है 3 पे हो जाएगा। देखो ये हो जाएगा यस के बाद जेड के बाद ये डब्लू हो जाएगा, डब्लू के बाद एल हो जाएगा, एल के बाद ई हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 19 पे हो जाएगा, ये 26 पे हो जाएगा। यहाँ देखेंगे ये 23 पे हो जाएगा, ये 12 पे है, ये 5 पे है। यानी देखेंगे इसमें क्या है, देखो +5 हुआ है, +5 हुआ है। यहाँ देखेंगे यहाँ क्या है
+4 हुआ है, प्लस ये देखो सॉरी इसमें देखते हैं फिर से। देखो ये 13 + 6 तब जाके 19 हो गया, +6 हुआ है। यहाँ क्या है 21, 21 + 5 तब जाके 26 हुआ है। यहाँ हो जाएगा 23, 23 + 4 ये हो जाएगा 19 + 4 23 हो जाएगा। यहाँ देखेंगे 9, 9 + 3 तब जाके ये हमारा 12 हुआ। उसी प्रकार देखेंगे ये हो जाए 3 + 2 तब जाके 5 हुआ। उसी प्रकार इसे भी देखते हैं। सी देखो ये हो जाएगा CNOE हो जाएगा। ये देखो 3 पे हो जाएगा, ये 1 पे हो जाएगा, ये 14 पे हो जाएगा, ये 15 पे हो जाएगा, ये 5 पे हो जाएगा। उसी प्रकार देखो इसमें पहले +6 करेंगे, +6 करते हैं, फिर +5 करते हैं, फिर +4 करते हैं, फिर +3 करते हैं, फिर +2 करते हैं। इसमें देखो हो जाएगा 6 3 9 हो जाएगा 9। उसके बाद हो जाए 1 + 5 यानी 6 हो जाएगा। 14 14 + 4 18 हो जाएगा। 15 15 + 3 18 हो जाएगा। ये 5 + 2 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। देखो यहाँ लिखेंगे I हो जाएगा। I के बाद क्या है ये F हो जाएगा। 18 पे R होता है, फिर R हो जाएगा, फिर ये 7 हो जाएगा। ये हो जाएगा IFRG हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें हो जाएगा, देखो अनुक्रम ये 11 काटते हैं। अनुक्रम में कितनी बार सम संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले एक विषम संख्या है। देखो इसमें देखेंगे अनुक्रम कितनी बार सम संख्या है, यानी सम संख्या है जिनके ठीक पहले एक विषम संख्या है। इसका पहले क्या है एक ऑड संख्या है, ऑड संख्या ये हमें बताना होगा। देखेंगे ये देखो हो जाएगा, ये चेक करते हैं। देखो ये सम संख्या एक, पहले ये हो जाएगा क्या है 12, ये 1 हो गया। उसके बाद देखेंगे ये 36 है, ये 36 हो जाएगा। यहाँ देखेंगे ये हो जाएगा 78 हो जाएगा, 78 हो जाएगा। ये देखो 1 2 3 जोड़ा मिल गया। उसके बाद देखो यहाँ 2 के आगे 3 है, यानी ये 32 हो जाएगा। यहाँ देखेंगे 2 के आगे 3 ये हो गया। उसके बाद देखो 6 के आगे 7 है, 6 के आगे 7 है, यानी 76 हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं आगे, ये देखो ये देखेंगे 72, यानी ये हो जाएगा 2 का आगे 7 है, यानी कितने जोड़े बने 1 2 3 4 5 6, 6 जोड़े बने, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, नीचे दी गई श्रृंखला में क्रमागत संख्याओं के कितने युग्मों में प्रत्येक के बीच का अंतर 2 है। इसमें देखेंगे प्रत्येक के बीच का अंतर क्या है 2 है। देखेंगे यहाँ क्या देखो इन दोनों का अंतर 2 नहीं, यहाँ भी देखेंगे ये 4 और ये 2, ये 4 और 2, यानी इन दोनों के बीच का अंतर 2 है। ये हो गया। उसके बाद देखेंगे 3 + 5, ये हो जाएगा 3 + 5, इनका अंतर क्या है 2 है। उसके आगे देखेंगे यहाँ देखो 1 + 3, यानी 1 और 3 इन दोनों का बीच का अंतर 2 है। उसके बाद देखेंगे 3 + 5, यानी 3 और ये 5 इसका भी अंतर 2 है। आगे देखेंगे देखो ये हो जाएगा 6 और 8, 6 और 8 इनके बीच का अंतर 2 है। आगे देखते हैं यहाँ देखेंगे 2 और 4 इनके बीच का भी अंतर 2 है, यानी एक जोड़ा हुआ, दूसरा जोड़ा हुआ, तीसरा जोड़ा हुआ, चौथा जोड़ा हुआ, पांचवा जोड़ा हुआ, छठवां जोड़ा है। इसमें भी क्या है 6 जोड़े ऐसे हैं जिनके बीच का अंतर क्या है 2 है। 2 हमारा ये क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा श्रृंखला में अगले संख्या ज्ञात कीजिए। हमें देखो ये क्या है सीरीज दिया गया है, सीरीज को सॉल्व करेंगे। 145 है। उसके बाद क्या 155 है, 155 के बाद 175 है, 175 के बाद 205 है, 205 के बाद क्या है 245 है। अगर यहाँ देखेंगे देखो इन दोनों के बीच का अंतर अगर देखें ये क्या है 10 का अंतर दिख रहा है, यानी +10 हो रहा है। अगर इन दोनों के बीच का अंतर देखेंगे ये +20 का अंतर दिख रहा है। अगर इन दोनों के बीच का अंतर देखेंगे यहाँ क्या है +30 का अंतर दिख रहा है। अगर इन दोनों के बीच का अंतर देखेंगे ये
40 का अंतर दिख रहा है। देखो इसमें क्या है, पहले +10 किया गया है, फिर +20 किया गया है, फिर +30 किया गया, फिर +40 किया गया। इसके बाद क्या है, प्लस क्या है 50 करेंगे। देखो +50 करेंगे, +50 कर देते हैं। देखो ये हो जाएगा 45, 45 प्लस ये 245, 245 प्लस 50 हो जाएगा, यानी जोड़ेंगे ये हो जाएगा 295। 295 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 295, जो कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, दी गई श्रृंखला में यक्स ज्ञात कीजिए, यानी ये सीरीज ये भी दिया है, क्या है 64 है, 64 के बाद क्या है 57 है, 57 के बाद क्या है 50 है, 50 के बाद क्या है यक्स है, यक्स के बाद क्या है 36 है। ये हमें बताना होगा। अगर यहाँ देखें डिफरेंस, देखो इन दोनों बीच का अंतर, इन दोनों के बीच का अंतर क्या है -7 का है। अगर इन दोनों के बीच का अंतर देखेंगे तो यहाँ भी क्या है -7 है। अगर इन दोनों के बीच क्या है -7 कर देते हैं, -7 कर देते हैं तो ये हो जाएगा क्या है 43 हो जाएगा, 43 हो जाएगा। और इसमें भी क्या है -7 करेंगे क्या 36 आ जाएगा, तो क्या है हमारा सही हो जाएगा। देखो -7 अंतर करेंगे तो ये क्या है 43 में से 7 जाएगा तो ये 36 आ जाएगी, यानी ये सही है। तो ये एक्स का मान क्या है 43 ही हो जाएगा, 43, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, ये फिल दी क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा ये हमें बताना होगा। देखो ये कैसे 22 आया होगा। देखो अगर इसमें देखें 4 प्लस 5 ये करेंगे, देखो इन सभी को जोड़ेंगे, देखो 4 प्लस 5, देखो ये हो जाए 9, 9 7 15, सॉरी ये देखो ये 4 प्लस ये 5 प्लस 4 9, 9 7, 9 7 16, 16 में 6 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 22 हो जाएगा। ये इस प्रकार 22 जोड़ा गया होगा। ये देखो 7 प्लस 3 10, 10 ये 10 18, 18 प्लस 2 यानी ये हो जाएगा 20, यानी ये 20 इस प्रकार लिखा गया होगा। उसी प्रकार देखो ये हो जाएगा 16, 16 16 8, ये हो जाएगा 24, 24 में 6 जोड़ेंगे या 30 हो जाएगा, 30 ये ही राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगी। यानी जो दिया गया है जैसे 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 4 इन सभी को जोड़ लिया गया है, इसी प्रकार ये क्या है सभी संख्याओं को जोड़ लिया गया। उसी प्रकार इसमें भी कि 7 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 6 ये इस प्रकार सभी को जोड़ लिया गया है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी क्या है, फिल दी क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा ये हमें बताना होगा। अगर यहाँ देखें, देखो इस ये जो 9 दिया है, 9 में हम क्या गुणा करें 27 आ जाए। देखो 9 में अगर 3 से गुणा करें तो ये हो जाएगा, 3 से गुणा करेंगे ये 27 आ जाएगा। अब इसी 9 में अगर 9 में क्या 6 से गुणा करें, 6 9 में 54 हो जाएगा, ये पहला हुआ। देखो उसी प्रकार ये जो 14 दिया है, 14 में क्या है पहले 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 42 हो जाएगा। उसी प्रकार 14 में क्या है 6 से गुणा करते हैं, ये हो जाएगा 14 से 84 हो जाएगा। देखो एक बार 9 में क्या 3 से जब गुणा करें ये 27 आया, फिर 9 में क्या 6 से गुणा करें 54 आया। उसी प्रकार 14 में पहले एक बार 3 से गुणा करें तो ये 42 आया, फिर 14 में 6 से गुणा करें ये क्या 84 आया। उसी प्रकार देखो ये पहले ये 7 है, 7 में पहले क्या है 3 से गुणा करेंगे, 7 3 21 आएगा, यहाँ क्या आएगा 21 आ जाएगा, ये 21 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो 7 में 6 से गुणा करेंगे 6 42 हो जाएगा, ये 42 लिखा गया है, यहाँ क्या है हमारा 21 आ जाएगा, 21 हमारा राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन क्या है बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो है ब्लड रिलेशन से सवाल दिया गया है। इसमें क्या कहा गया है, देखो जो के है एल की पत्नी है, जो के है के एल की पत्नी है, एल की पत्नी है यानी एल प्लस हो जाएगा। आगे देखेंगे, देखो इसके बाद क्या बोला है, जो यम है एल की बहन है, जो यम है ये एल की बहन है, यानी ये एल की बहन हो जाएंगी। उसके बाद देखते हैं, देखो जो यन है के की बेटी है, जो यन है के की बेटी है, ये अभी छोड़ते हैं, ये कर देते हैं। जो यन है, यन जो है के की बेटी है,
ये के की बेटी हो जाएगी यन, ये इस प्रकार नीचे आ जाएगी। उसके बाद आगे क्या बोला गया है, जो ओ है एम की माँ है, यानी ओ एम की माँ हो जाएंगी। तो इसमें बोला है के जो ओ है के से किस प्रकार संबंधित है। देखो ये जहाँ के ये से लगा रहता है उसी से देखते हैं। देखो ये देखेंगे जो के है ये ओ उसकी क्या लगेंगी, तो ये हो जाएगा हमारा क्या है, राइट आंसर हो जाएगा सास लगेंगी। जो ए ओ है ये के की क्या है, सास लगेंगी, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या, मदर इन लॉ जो कि सास, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो है ये भी क्या है, ब्लड रिलेशन से है। इसमें क्या कहा गया है, एक लड़की ने एक लड़के का परिचय कराते हुए कहा यह मेरे देखो बना लेते हैं, एक लड़की है, ये लड़की मान लेते हैं, यहाँ हो जाएगी लड़की ने कहा एक लड़के के परिचय कराते हुए यह मेरे चाचा, यानी इसका कोई पिता रहा होगा, पिता का भाई चाचा कहलाएगा। चाचा के पिता यानी ये इसके दादा हो जाएंगे। चाचा के पिता यानी दादा, पिता की बेटी, देखो इस पिता की बेटी यानी इनकी कोई बहन रही होगी, चाचा की बहन की बेटी का बेटा, यानी ये हो जाएगा बेटा हो जाएगा, बेटा है। तो देखो इसमें क्या हो जाएगी, उस लड़की का लड़के से किस प्रकार संबंधित है। देखो इसमें क्या हो जाएगी, देखो ये क्या है, देखो ये बुआ की लड़का है, बुआ का लड़का यानी ये क्या है, बहन कहलाएगी, बहन हो जाएगी, बहन बुआ की लड़की, यानी ये कह सकते हैं जो कि या मामा की। देखो इसमें बोला से की तरफ देखेंगे, जो लड़की है लड़के से, यानी से की तरफ से लड़के की तरफ देखेंगे, ये लड़की क्या लगेगी, बहन लगेगी, यानी मामा की बेटी यानी बहन, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, देखो जिन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण किए उनमें से सुनील शीर्ष से 7वें स्थान पर है और नीचे से 16वें स्थान पर है। चार लड़कों ने प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया और 2 उनमें से असफल रहे। कक्षा में कितने लड़के थे। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज़रूर किसी एक के पास अवश्य शेयर करेंगे। यदि आप हमसे क्या मैथ है और जीके जीएस पढ़ना चाहते हैं तो हमारा एक अन्य यूट्यूब चैनल है लर्न स्टडी 98, सर्च करेंगे इस पर। रोज़ाना आपको मैथ 12 बजे, दोपहर 12 बजे मिलता है और जीके आपको शाम को 8 बजे मिलता है। थैंक यू।